ओम शांति। आज की डेट है 04/07/2022 और रिवाइज डेट 5/03/12। ओम शांति। अभिष्ट बाप दादा मधुबन पार्ट 2। आज बाप दादा के टाइटल है आप चारों ओर सुख अशांति बढ़ रही है, इसलिए अपने विश्व कल्याण स्वरूप को मनसा सेवा बढ़ाओ। पाप के संग के रंग से डबल होली बनो। सेवा का तन राजस्थान का है, छोटा नहीं है, बड़ा है राजस्थान। आप कहो राजस्थान तो आबू का कमरा है, तो आबू बड़ा है ना, उसका कमरा है तो बड़ा ही होगा ना। बाप दादा राजस्थान पर खुश थे, क्योंकि राजस्थान में बचपन से जो वहाँ निकली वह अभी तक अमर है, सेवा में अमर है, शरीर में नहीं, सेवा में। और राजस्थान में पहले पहले आदमी ने वारिस क्वालिटी निकाली, तो बाप दादा को उन वारिस क्वालिटी का दृष्टांत देने में साहस था। और जैसे गुजरात नजदीक है, ऐसे राजस्थान तो आपका बड़ा कमरा है। जब भी बुलाए तो क्या कहेंगे? हाथी जी, हाथी हाँ हाथी। बाप दादा हर जोन की विशेषता देख रहे हैं, और यह जो सिस्टम बनाएंगे वह बहुत अच्छी बनाएंगे। किसने बनाई? मुन्नी ने, दादी जी ने बनाई। दादी तो थी दादी, लेकिन जो भी महारथी गए थे उनकी विशेषता यह है, अमृत वेले हाजिर हो जाते हैं। अमृत वेले का मिलन छोड़ा नहीं है। जैसे यहाँ भी नियम में चल के चलाया, कहने से नहीं, चल के चलाया। ऐसे ही सभी को उमंग उत्साह में लाया, तो यह सिस्टम भी बहुत अच्छी है। आप सबको पसंद है ना? शांत है। अभी देखो, पहले बारी जो आए हैं राजस्थान से, वह हाथ उठाओ। जो पहले बारी मधुबन में आगे, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कितनी संख्या राजस्थान? तो आपको लिस्ट अनुसार, लेकिन अभी फ्रीडम धारियों को चांस मिलता है, इसलिए बाप दादा दादी को मुबारक दे, या आप सबको मुबारक दे। दादी ने बनाया, आप लोग प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, इसके लिए आपको भी मुबारक। अच्छा, अभी राजस्थान एक कमाल करना। नंबर पहले वारिस क्वालिटी बाबा के सामने लाना। बाप दादा ने देखा कि सभी वर्गों ने अपने अपने संपर्क वालों की मेजॉरिटी लिस्ट दी है, लेकिन सहयोगी तो है। अब आगे क्या करेंगे? सहयोगी को यज्ञ में ही बनाओ। सहयोगी को यज्ञ में ही बनाओ। जब यज्ञ में ही बनेंगे तो हर कार्य में सभी सहयोगी बनेंगे। लिस्ट बड़ी अच्छी अच्छी लिखी है। मेजॉरिटी समय प्रति समय लिस्ट देते रहते हैं। मेजॉरिटी लिस्ट अच्छी है। अभी भी 2-4 वर्ग की लिस्ट आई है आज भी, लेकिन अब इसमें ही बनाओ। अर्थात हम यज्ञ के ही थे, ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि बनाओ। सहयोगी में सहयोगी है, उसमें तो कहेंगे हम थे ही सहयोगी, लेकिन
इसने ही जो भी यज्ञ के नियम कार्य में है उसमें इसमें ही बनेंगे। वर्ग वालों ने कार्य अच्छा किया है। बाप दादा ने वर्ग वालों को भी मुबारक दी है। राजस्थान माना राजा बन के राजा बनाने वाले। राजस्थान माना राजा बन के राजा बनाने वाले, प्रजा नहीं राजा बनाने वाले। राजस्थान है ना तो कमाल करेगा ना राजस्थान। 2 विंग आई है, मेडिकल विंग और ट्रांसपोर्ट विंग। मुबारक हो। बाप दादा ने देखा जो भी वर्ग बनी है वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य अच्छा कर रही है। अभी दोनों विंग ने भी अपनी लिस्ट भेजी है। बाप दादा ने देखी और मुबारक दे रहे हैं कि अच्छे अच्छे संबंध संपर्क में आए हैं। लेकिन बाप दादा ने समय के प्रमाण आज यह भी कहा कि सहयोगी है, लेकिन अब यज्ञ इसमें ही बनाओ, वारिस क्वालिटी बनाओ। जो भी सहयोगी है उन्हों को अपने जीवन में बाप दादा ने पहले भी कहा है, लिस्ट तो आई है, अच्छा है, लेकिन हर एक 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 वर्ग को अपने भिन्न भिन्न स्थान के सहयोगी या स्नेही आत्माओं को इकट्ठा करो, उनको संपर्क में लाओ, रहे, मीटिंग करे और आगे के प्रोग्राम बनाए। तो हर जोन जहाँ भी उनकी है सभी जोन से कोई बड़े स्थान पर जहाँ भी जोन में हो सहयोगी को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करो और उन्हों को विशेष एक बल भरो और आगे बढ़ने का जो अब तक किया उसकी मुबारक दो और आगे बढ़ने का प्लान बना के दो, क्योंकि उन्हों को भी आगे बढ़ने की विधि सुनानी पड़ेगी। तो सभी जोन मिलके एक एक वर्ग का जहाँ विशेष स्थान है वहाँ इकट्ठा करो, फिर देखेंगे उस संगठन में कितने आए हैं, क्या आगे चाहते हैं, एक से संपर्क में लाएंगे तो वारिस बन जाएंगे। बाकी इन दोनों वर्ग जो खड़े हुए हैं उनकी भी बाप दादा ने भी रिजल्ट देखी, अच्छी है, इसलिए बाप दादा दोनों ही वर्गों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है, अब समय नाजुक आया कि आया, इसलिए अभी कम से कम संपर्क वालों को मुझसे स्नेही तो बनाओ। डॉक्टर का भी समाचार सुना, अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी डॉक्टर भी अपने डॉक्टर की संख्या को इतने ही प्रायोरिटी बनाते जाओ। प्लान अच्छा बनाया है, बाप दादा ने सुना है, इससे वृद्धि हो सकती है, नाम फैल सकता है और दूसरी टीम वाले भी अच्छा चारों ओर जो वीआईपी निकाले है इससे कितना होता है कि कनेक्शन अच्छे रखते हैं। अब कनेक्शन वालों को संबंध में लाओ, रहा नहीं जावे, समय समाप्ति का आवे और सहयोगी के सहयोगी रह जाए, इसलिए अब संबंध में लाओ, समीप संबंध में लाओ। बाप दादा ने देखा इसे वर्ग बने है, तब से सेवा चारों ओर फैली अच्छी है, साधन अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी जोन को भी कहते हैं अभी वारिस बनाने की विधि को थोड़ा और तीव्र करो, नहीं तो उल्हाना मिलेगा। आ गए, आप प्लान जरूर बनाओ, फिर जिसका जो भाग्य होगा और निकल सकते हैं। बाप दादा ने लिस्ट देखी, सभी अपने अपने समय पर लिस्ट देते हैं, सार समीप है, इनमें से निकल सकते हैं, अभी यह कोशिश करो। अच्छा, मेडिकल विंग सिल्वर जुबली, इसमें 8 ग्रुप
सेवा के बनाए है, अच्छा है बनाया है, आगे बढ़ते चलो, अच्छा डबल विदेशी 1000 आए हैं 65 देशों से, सभी देखो, आपको देख करके सब कितने खुश हो रहे हैं। बाप ने कहाँ कहाँ से 65 देशों से ढूंढकर निकाला है, आप सबको भी खुशी और नशा है। आपने ढूंढ लिया, और बाप दादा ने देखा, इस बारे सभी ने मिलके जो निमित्त बने हैं, उन सब ने बहुत बहुत अच्छी निमित्त बनने की सेवा की है। बाप दादा ही लेते, लेकिन जो भी निमित्त बने, उन्होंने सेवा में सफलता सबके दिलों में ऐसा उमंग दिलाया है, जो अपने स्थान में जाके वो भी ऐसे ही। तो जो सेवा के निमित्त बने, उनको बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। सिस्टम भी अच्छी बनाई है, और जनक बच्ची ने तो सभी को दिल में उमंग और उत्साह एक्स्ट्रा भर लिया। हर एक का कि जो शक्ति इकट्ठी की, वह चेहरे पर आ रही है। सबके चेहरे खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं, और अभी जो भारत और विदेश मिलकर सेवा की है, उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। भारत वाले विदेशियों को प्रेरणा देंगे, भारत को प्रेरणा देंगे। अपने में भी उमंग आता है, और सुनने वालों में भी उमंग आता है कि विदेश वाले इतना कर रहे हैं, हम भारत में होते भी नहीं कर रहे हैं, फील करते हैं। और भारत वाले विदेश में जाते तो वो भी फील करते हैं कि हम यहाँ आया, उमंग में आकर के आगे बढ़ते। बाप दादा को यह जो प्लेन बनाया, 3-4 प्रोग्राम मिलके बनाए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम। उसमें बाप दादा ने देखा वायुमंडल में फर्क पड़ता है, क्योंकि सब प्रकार की आते हैं ना, क्रिश्चियन भी मुस्लिम भी, जो भी भिन्न भिन्न धर्म के हैं, वो सब प्रकार के इकट्ठे देखते हैं, तो समझते हैं कि सच एक हो सकता है। इसलिए आपकी ट्रेनिंग बाप दादा को अच्छी लगी। मेहनत वालों को बाप दादा खास मुबारक दे रहा है। अभी विदेश वाले भी वारिस, क्योंकि समय अचानक का है। जो जितने भी आत्माओं को कल्याण कर सको, जितना कर सको उतना करते जाओ, फिर समय नहीं मिलेगा। जो जितने भी आत्माओं को कल्याण कर सको, जितना कर सको उतना करते जाओ, फिर समय नहीं मिलेगा। अब कम बाप का घर तो देख ले, बाप का परिचय तो ले ले, तरस आता है ना। तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा को अभी एक बात याद आ रही है कि शुरू शुरू में भारत के अंदर कोई वीआईपी लाते थे, तो अखबारों में नाम पड़ता था, और अखबार वाले इंटरेस्ट से आते थे। गवर्नमेंट को देखना पड़ता है वीआईपी को, तो गवर्नमेंट भी प्रभावित होती है। अभी वह नहीं किया है। आप आए हो, उसकी तो मुबारक। प्रोग्राम में सब आप हैं, अब उन्हों को भी लाओ, तो गवर्नमेंट के थोड़े कान खुले। जैसे अभी देखते हैं 70 वर्ष की जुबली है, इसको अच्छा जगाया है। थे ब्रह्म करती है, अभी उन्हों के मुख से निकला है मारियो के 75 वर्ष। और दूसरी कमाल है कि यहाँ बहिने ही निमित्त बनी, उन्होंने इतना कार्य किया है।
तो उन्हों यह आश्चर्य लगता है और अभी नजदीक आने की दिल होती है। और आपके मुख्य जो सब्जेक्ट है, आप आत्मा हो, वह इस जुबली के कारण सब तरफ समझते हैं कि आत्मा समझने से यह एक मत हो सकते हैं। तो जैसे इस जुबली ने कमाल की है ना, ऐसे और करते जाओ और सभी को संदेश पहुंचाने के लिए भी जो टीवी और रेडियो ने सहयोग किया है, उसको भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जो घर बैठ सब देखते हैं, वैसे तो कई बहाना देते थे, चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। अभी घर बैठे भी देखने से धीरे धीरे जागते जाते हैं। तो वह अच्छा हो रहा है और होता रहेगा, उसकी मुबारक हो। बाप दादा ने देखा है कि अभी सेवा का उमंग भी सभी में जाग रहा है। अब हम भी करें, यह उमंग आया है। जब उमंग आ गया ना, तो जहाँ उमंग है, उत्साह है, वहाँ सफलता है ही है। इसलिए जो आप सम्मुख हो, उन्हों को, और जो दूर बैठ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, के बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल का प्यार और साथ में दिल में सदा रहने की मुबारक दे रहे हैं। अभी दिल लग गई है, यहाँ आबू में रहने की दिल लग गई है। देशियों को देख के तो परिवार भी खुश होता है। और 65 देशों से देखो किस में विमान में आए हो ना। पहली बार बहुत आए हैं। पहली बार आने वालों को डबल मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्यों डबल मुबारक दे रहे हैं? क्योंकि समय के हाहाकार के पहले अपना भाग्य बना लिया। अहो प्रभु कहने के बजाय मेरा इसलिए बाप दादा आने वालों को देख खुश है। बच्चे आ गए, आ गए, आ गए। देखो, आधा क्लास तो पहले बारी का है। अभी तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी बनना। अभी भी अगर तीव्र पुरुषार्थ किया तो तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हो। मार्जिन तीव्र पुरुषार्थ की है। साधारण पुरुषार्थ का दादा हर एक आने वाले बच्चों को चक्र लगाते देखते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या ढीले आगे। दादा चक्र चारों ओर लगाते हैं। आप तो चारों ओर नहीं जा सकते, लेकिन बाप दादा तो रोज चक्र लगाते हैं। बाबा के साथ जो आपके गए हैं ना, वह भी बाप दादा के साथ चक्र पर निकलते हैं। आप लोगों को देख करके खुश होते हैं, हमारे भाई आ गए, इसलिए आगे बढ़ते चलो। सारे परिवार की आपको मुबारक है। अच्छा, आज मधुबन वालों को विशेष बाप दादा एक बात की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? सभी ने अभी तक सेवा बहुत अच्छी प्यार से की है। कितना भी बड़ा परिवार आया, लेकिन सेवा में निमित्त तो मधुबन वाले है। और जो सहयोग, लेकिन फिर भी जो परमानेंट रहते हैं, उनके सहयोग के बिना तो नहीं कर सकते। एक एक मधुबन वासी सिर्फ नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले भी सहयोग दिया है और अथक बन के सहयोग दे रहे हैं। इसलिए एक एक बच्चा अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, जो मधुबन वाले हैं वह उठो, जो भी बैठे हैं यहाँ
तो खास मुबारक हो। अच्छा चारों ओर के होलियस बच्चों को जो हर कदम में मेरा बाबा कहते हुए उड़ रहे हैं और सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बाप दादा के को बाप दादा बहुत 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 दिल का प्यार दे रहे हैं, साथ में होली की मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आप ही होली हो और होते नहीं, आप ही डबल होली, इसलिए पदम गुना मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों को याद प्यार दिल व जान से को प्रेम से याद प्यार और बाबा शुक्रिया। ओम शांति। अब हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दीदी आगे भी है दादी जानकी से मुलाकात, वो भी आपको पढ़ना है। दादी जानकी द्वार से दिल का प्यार अच्छा है, सभी खुश होते करते हैं ना तो खुशी होती है। अथक बन के कर रही हो, ऐसे ही चलते चलो। बाप दादा तो हर बच्चे को सकाश देता है। बाप दादा सकाश देता है, हर बच्चे को चला रहा है और बच्चे जो बाप दादा चला रहे हैं उनका रिस्पॉन्स भी देते हैं, अच्छा देते हैं। मोहिनी बहन ठीक है, चलाने तो आ गया है, तबीयत में अभी ताकत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जैसे आप चला रही हो वह अच्छा चला रही हो, ऐसे चल जाएगा। ऐसे नहीं समझो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन आपको तरीका आ गया है, इस पर बाप दादा खुश है। सेवा का प्रोग्राम बना, मैं जा नहीं सकी क्योंकि पहले भी आना जाना किया। कोई भी प्रोग्राम बनाओ भले, लेकिन थोड़ा समय रेस्ट करके फिर बनाओ। अभी समझ गई हो ना, सेवा करेंगी, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। जब जाना हो तो उसके 15 दिन पहले रेस्ट करो। जाना है लेकिन अपने को तैयार करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करो, जैसे डायरेक्शन है उसी अनुसार चलो। ठीक करेंगी, निकलेंगी। नीलू बहन भी हॉस्पिटल की यात्रा करेंगी। हिम्मत रखी है और शक्ति भी है ना शक्ति बाप दादा ने दी है और आपने जमा की है। उस शक्ति से कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सेवा का मेवा तो मिलेगा ना। अच्छा है, पर दादी से यह तो वाह वाह है ना। इसका फोटो निकालो, बर्थडे की मुबारक हो। यह कमाल है कि इनका चेहरा सदा ऐसे लगता है जैसे कुछ है नहीं। शकल सुहानी है, कहती है ना, डबल बाप है तो डबल वरदान है। निर्भय भाई और तीनों भाइयों से कटक वालों की याद दी, सबको याद प्यार है। अच्छा है, आवाज तो फैलता है ना। पुरी के महाराजा भी मधुबन आना चाहते हैं, अभी आएंगे, बहुत आएंगे। आप तीनों मिलके राय करते हो, राय करना फिर दादियों को सुनाओ। पहले आपस में राय करो, यह अच्छा करते हो जैसे आज किया है ना। ऐसे राय निकाल के फिर इन्हों को साथ में सुनाओ। अच्छा करते से तबीयत ठीक है ना, तबीयत की संभाल करना, हल्का नहीं छोड़ो और सदा ऐसे समझो
कि बाबा के साथ चल रहा हूँ, बाबा के साथ काम कर रहा हूँ, अकेला नहीं। अनिला बहन की याद थी, वह हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत थोड़ी है। सोनीपत की जमीन पर काम बढ़ाना है, अच्छा है, उस तरफ सेवा तो शुरू हो। बनाना प्रोग्राम अच्छा है, सेवा का विस्तार हो रहा है। भूपाल भाई से साक्षी होके सब यज्ञ का कार्य निमित्त बन के करते चलो, बाबा का साथ तो है ही, अकेला तो कोई कर नहीं सकता, बाप साथ है ही। अच्छा है की सेवा पर जो बहनें हैं, उनके प्रति बाप दादा ने कहा कि बाबा जानते हैं, देखो कोई भी सेवा करते हैं, बाबा की दी हुई सेवा है, बाप ने दी है, बाप ने दी है, तो पहले बाप फिर सेवा। अच्छा है। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। એટલે ઈ નીકળો ત્યાં અને હવે અમે નીકળ્યા ઘર ભેગા મેં કીધું ચલ 3-4 કલાક મેં ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि सहयोगियों को यज्ञ की स्नेही बनाओ। जब यज्ञ स्नेही बनेंगे तो हर कार्य में सभी सहयोगी बनेंगे। अब स्नेही बनाओ अर्थात हम यज्ञ के ही हैं, ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि बनाओ। सहयोगी हैं यह तो कहेंगे, लेकिन जो भी यज्ञ के नियम और कार्य है उसमें स्नेही बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप दादा सभी जन को भी कहते हैं अभी वारिस बनाने की विधि को थोड़ा और तीव्र करो, नहीं तो लाना मिलेगा। हम सहयोगी रह गए, आप प्लान जरूर बनाओ, फिर जिसका जो भाग्य होगा और निकल सकते हैं। बाप दादा ने लिस्ट देखी, सभी अपने अपने समय पर लिस्ट देते हैं, तो लिस्ट अनुसार समीप है, इनमें से निकल सकते हैं। अभी यह कोशिश करो। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने सभी बच्चों को स्वमान दिया है कि हर बच्चा दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा बनो। तो हमें ये हम सदा याद रखना है कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें दृढ़ता हो। जो भी हम अपना लक्ष्य रखते हैं कि आज हमें सारा दिन इस तरह का अभ्यास करना है, तो दृढ़ता रहेगी तो फिर सफलता मिलेगी, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ओम शांति। तभी बाप दादा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्पधारी विशेष आत्मा भव।
तो ये वरदान हम सभी अपने में समाये। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने दादी जी के द्वारा हमें अमृत वेले का महत्व फिर से बहुत अच्छे से समझाया है कि कहा कि जो भी महारथी गए हैं उनकी विशेषता यह है कि अमृत वेले हाजिर हो जाते हैं। अमृत वेले का मिलन छोड़ा नहीं है। जैसे यहाँ भी नियम के चल के चलाया, कहने से नहीं चल के चलाया, ऐसे ही सभी को उमंग उत्साह में लाया। तो यह सिस्टम बहुत अच्छी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने राजस्थान वालों को बोला, राजस्थान माने राजा बनने के, राजा बनाने वाले, प्रजा नहीं राजा बनाने वाले। राजस्थान है तो कमाल करके दिखाओ, बाबा ये कहते। ओम शांति। बाबा ने कहा जो भी सहयोगी हैं, हर एक जोन, हर एक वर्ग को अपने अपने स्थान पे सहयोगी व स्नेही आत्माओं को 3 दिन के लिए इकट्ठा करो और उनको संपर्क में लाओ, उनसे मीटिंग करो और आगे का प्रोग्राम बनाओ, जिससे और उनमें एक विशेष बल भरो आगे बढ़ने का, ताकि और उन्हों को आगे बढ़ने की विधि सुनाओ, जिससे उनमें उमंग उत्साह बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे, वो वारिस क्वालिटी बनेगी। ओम शांति। ओम शांति जी। इस पे बात एक और ऐड करूंगा, अपन वारिस भी बनाओ ना, उनको स्नेही सहयोगियों को स्नेही से वारिस बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। एक रिकॉर्डेड क्लास सुन रहे थे रमेश भाई जी का, तो बोल रहे थे कि हम विदेश में गए थे एक बार, तो वहां पर हमने बाबा का परिचय दिया कि भगवान आया है, ऐसे ऐसे सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो एक भाई ने डायरेक्ट रमेश भाई से कहा कि भगवान को आए हुए 35-40 साल हुए और हमें अभी परिचय मिला। तो मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं है, बाबा से पूछना, भगवान से पूछना कि हमें इतना लेट क्यों परिचय मिला है ना। तो उस भाई ने डायरेक्ट बाबा से कहा था। तो आज बाबा ने कहा है मुरली में कि अभी समय है, कम से कम बाप का घर तो देख ले, बाप का परिचय तो ले ले, तरस आता है ना। तो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा को अभी एक बात याद आ रही है, मतलब बाबा बोल रहे हैं कि हमें सबको परिचय देना है बाबा का। तो आपका क्या मनन चिंतन है कि हम कैसे बाबा का सभी को परिचय दे सकते हैं, या आप कैसा परिचय देते हो? क्योंकि रमेश भाई जी ने एक बार साकार बाबा से पूछा था कि सदगुरु रूप में आपकी क्या इच्छा है ना, गुरु को दक्षिणा देते हैं। तो बाबा ने कहा था कि बाबा की यही इच्छा है कि बाबा के सभी बच्चों को बाबा का परिचय मिल जाए। तो आप इसी बात पे हम मनन चिंतन कर सकते हैं कि आप कैसे बाबा का परिचय देते हो, या आपको क्या लगता है कि कैसे देना चाहिए जो सभी को बाबा का परिचय मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। जो कल का मुरली हुआ ना, साकार मुरली, तो धर्म सत्ता, ज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता और श्रेष्ठ कर्म की सत्ता, ये श्रेष्ठ कर्म जो हुआ है तो भी बाबा का परिचय होता है, कारण वो निराला है, वो ब्राह्मण बच्चे को ही दिया है बाबा ने श्रेष्ठ कर्म की सत्ता, या से ही बाबा का परिचय दे सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, हम अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो वो अपने बिहेवियर से दिखेगा ना, अपने गुणों से दान होगा, और इस रीति से भी हम बाबा का परिचय दे सकते हैं। जी उर्मिला दीदी जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। हाँ, मैं अभी समय नहीं सुनने के लिए भी किसके पास ज्यादा समय नहीं रहता, इस वजह से मैं आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इतना तो सभी जानते हैं। आप सुन सकते हो? हाँ आप जी, सुन सकते हो? हाँ जी, आप शेयर कीजिए। हाँ, फिर मैं इतना बोलती हूँ, इतना सभी को मालूम है, आत्मा
अमर है, शरीर नश्वर है। फिर आत्मा यानी आत्मा का पिता अलग है, शरीर का पिता अलग है। अब आत्मा का पिता देखो, किसी को भी वो धर्मात्मा है, वो पुण्यात्मा है, वो देवात्मा है, वो पापात्मा है बोलते हैं, पर किसी को भी परम आत्मा नहीं बोलते। इसलिए परम आत्मा सत्य ये है, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा, उसको को भी देख परमात्मा, परमात्मा किसी को भी नहीं बोलते। तो एक है सुप्रीम सोल, आई एम अ सोल and he is supreme soul, and my all relations are with him, that is truth. तो बाकी की कभी भी बच्चा छोड़ के जाता है माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को छोड़ जाता है, उसकी पालना होती है तो कौन करता है? वो परमात्मा करता है। ऐसे समझाएंगे तो समझ जाते हैं वो। और अपने आत्मा का कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, और परमात्मा भी को भी किसी ने देखा, लेकिन है ये तो पक्का है, विश्वास है। तो इसलिए ऐसे में समझाती हूँ थोड़े समय में, और वो समझ जाते हैं। ओम शांति। यहाँ पर हम अभ्यास जो करते हैं सुबह, तो वहां पर हम संकल्प शक्ति द्वारा अपने को, मैं मास्टर रचना कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा हूँ, तो सारा कल्प वृक्ष मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं विश्व रचता हूँ, सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों की किरण लेकर सारे कल्प वृक्ष में फैला रहा हूँ। तो मैं इस देह की मालिक हूँ, देह की मालिक, देह के मालिक बनने वाले ही प्रकृति व विश्व के मालिक बनेंगे। इसीलिए देह के मालिक बनकर अपने सर्व सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों को जब हम ऑर्डर पर न्यारा और प्यारा बन करके पूरे कल्प वृक्ष में बीज रूप में जब हम अपनी रचता और रचना, रचिता के साथ अपनी रचना करते हैं, तो वहां पर हमने समर्थ बनना है और सबको इमर्ज करके सबके लिए योगदान देना है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शेरू भाई जी, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ शेयर करना है पॉइंट्स? ओम शांति भाई जी। हम श्रेष्ठ वृत्ति से चलन से, चेहरे से भी खुश रहकर सेवा कर सकते हैं। जब हम खुश रहते तो पूछते भाई आप इनको कुछ मिला हुआ है जरूर, तो फिर उनको हम परिचय दे सकते हैं बाबा का। ओम शांति। हाँ जी, हमें स्थूल रीति से भी और सूक्ष्म रीति से भी, दोनों रीति से ट्राई करना है बाबा का परिचय देने का। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। अभी दीदी जी हमें 2 मिनट योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज के होमवर्क के लिए हम अपने तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, सहयोगी और स्नेह को वारिस बनाएंगे। हर सभी डबल होली बनकर रोज अमृत वेले हाजिर होंगे। ओम शांति। अब हम योग अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता इस देह से हल्का चमकते हुए वस्त्र, एकदम लाइट पवित्र, मस्तक में मणि रुई की समान, सर्व आकर्षणों से परे, देह और देह की दुनिया से परे, ब्रह्मा बाप समान, संपन्न संपूर्ण डबल लाइट, शांति दूत, गॉड्स एंजल, जिसके द्वारा सर्व आत्माओं को पवित्रता और शक्ति प्रदान हो रही है। इससे चारों ओर सुख, प्रेम और खुशी की किरणें सर्व आत्माओं को जा रही है, जिसका हर संकल्प सर्व को शक्तिशाली बना रही है। ऐसा फरिश्ता जो ज्ञान और योग का पंख लगाए आवाज से परे उड़ रहा है, फरिश्तों की दुनिया में
परियों की दुनिया में, जहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश है, फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। कितना हल्कापन, शीतलता और प्रेम चारों तरफ। मैं फरिश्ता जिसके सर्व संबंध एक बाबा से है, जिसके दिल में बस एक बाबा है, एक ही मत, एक ही याद, एक से सर्वरस, एक के ही गुणगान और एक की याद और प्यार में लवलीन। ऐसे फरिश्ता इस फरिश्ते वाली दुनिया में उड़ रही हूँ और ब्रह्मा बाप सामने खड़े हैं और ब्रह्मा बाप के मस्तक में शिव बाबा, उनकी शक्तिशाली दृष्टि, प्यार भरी मुस्कान, उनके लाइट के हाथों में मेरी हाथ। भरपूरता का अनुभव हो रहा है। अपने संपन्न डबल लाइट स्वरूप से रूबरू करके सभी अनुभवों को अपने अंदर समाते हुए उड़ चली हूँ मैं फरिश्ता, एक खंड से दूसरे खंड में, अलग अलग महासागर के ऊपर, प्रकृति के पांचों तत्वों, नवग्रह और सर्व आत्माओं को सकाश देने के लिए, सभी आत्माओं को और सभी तत्व किरणें देते हुए हल्केपन का बोझ मुक्त अनुभव करा रही हूँ और अगले कुछ समय तक अपने इस स्वरूप को ग्लोब के ऊपर स्थित करती हूँ, जो सर्व आत्माओं को, तत्वों को लाइट और सर्व शक्तियों से संपन्न करती रहेगा और बाबा की किरणें सूक्ष्म वतन से मुझे समाते रहेंगी और दोनों तरफ प्रभावित होती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर, चांसलर बनकर मुरली रीड किया, बहुत सुंदर योगाभ्यास करवाया और सुंदर होमवर्क भी दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ऑल तपस्वी सभी स्नेही और सहयोगी आत्माओं के लिए ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल।